आज का जो श्लोक ठाकुर जी ने आपके लिए रखा है बहुत बहुत हायर लेवल का है, बहुत हायर लेवल का श्लोक है, बहुत ही कमाल का श्लोक है। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में आ रहा है ये श्लोक। सामने भी आप चाहो तो खोलो, चाहो तो आप सामने देख लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च एव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, श्लोक का लेवल बहुत ऊपर है। विद्या विनय संपन्ने, जो इंसान सच में एजुकेटेड है, विद्या और विनय से संपन्न है, ऐसा ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि, गवि यानी कि गाय, हस्तिनी यानी कि हाथी, शुनि यानी कि कुत्ता, च एव श्वपाके च, श्वपाके यानी कि भूत और चंडाल, जो ये वाली योनि है, पंडितः समदर्शिनः, एक पंडित इन सब को समान रूप से देखता है। एक पंडित इन सबको समान रूप से देखता है। पंडित हम उस इंसान को कहते हैं जिसको पंड समझ में आ गया है। वो पंडित है जिसने क्या समझ लिया है? पंड। पंड का मतलब है बेस। ये पंड जो है ये आप लोगों की लैंग्वेज में फंड बन गया। आप बोलते हो फंडा, आप बोलते हो इस चीज़ का फंडा क्या है, मेरे को समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट। वो शब्द है पंड। जिसको पंड समझ में आ गया वो पंडित है। और पंडित का नेचर कैसा है? वो गाय, हस्तिनी, कुत्ता, भूत, चंडाल सभी को किस दृष्टि से देख रहा है? एक समान। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप सभी को समान दृष्टि से देख रहे हो? ये तब है जब आप उसके अंदर दर्शन कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि जो भगवान का अंश मेरे अंदर है वो ही भगवान का अंश उस गाय में भी है, उस हाथी में भी है, उस कुत्ते में भी है और उस भूत प्रेत में भी है। वो ही भगवान का अंश जो मेरे अंदर है। इस बात को समझने से क्या हो जाएगा अगर आपको ये बात समझ में आ जाए? कुछ कर्मा जो गलत हो रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से, वो होने से बच जाएंगे। जैसे मैंने कई बार रोड के ऊपर देखा है, बहुत से लोग होते हैं जो खाना डालते हैं जानवरों को, तो उनके हाथ में 2 रोटी हैं। तो वो गाड़ी से उतरे, वहाँ पर गाय थी तो गाड़ी से उतरे तो 2 रोटी उनके हाथ में है और वो देने लगे गाय को। इतने में वहाँ पर एक कुत्ता आया और वो भी देख रहा है कि उसे रोटी चाहिए। और कोई भी देखने वाला समझ सकता है कि दोनों ही भूखे हैं। वो गाय भी भूखी है, उसको भी रोटी चाहिए, और वो कुत्ता भी भूखा है, उसको भी रोटी चाहिए। आपका कर्मा क्या होना चाहिए? दोनों को एक एक दे दो, दोनों को एक एक दे दो। लेकिन होता पता है क्या है? दोनों रोटी गाय को जाती है और वो ऐसे ही देखता रह जाता है और फिर वो अपना वापस चला जाता है कि उसे रोटी मिली नहीं। हमारी नज़रों में हमने एक रिकॉर्डिंग करी कि मैंने आज बहुत अच्छा कर्मा किया क्योंकि मैंने गाय को क्या खिलाई? रोटी। लेकिन वो जिसने लॉ बनाया है उसके हिसाब से कर्मा गलत हो गया, क्योंकि आपने एक जीव को दे दिया, एक जीव को छोड़ दिया। तो जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही थी, मेरा कर्मा बहुत अच्छा है और मैं सोच रही थी मुझे इसका फल मिलना चाहिए। वो कर्मा रिकॉर्ड हुआ है गलत और उसका फल भी मुझे मिलेगा गलत ही। तो इस नॉलेज से क्या हो जाएगा? आपके कई कर्मा जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो पंडितः मतलब जिसको पंड समझ में आया। समदर्शिना कैसे? कि सबके अंदर जो है भगवान है।
कल मुझसे इवनिंग बैच में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, कल उनकी क्लास में फूड फॉर थॉट था, तो उसने एक डाउट पूछा। हम कुछ बात कर रहे थे रिवेंज पर, कि रिवेंज लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। और भगवान ये कहते हैं कि तू छोड़ दे, तेरे साथ जिसने गलत किया है ना उसके साथ हो जाएगा पक्का से, तू निश्चिंत रह। जिसने तेरे साथ गलत किया उसको उतना ही चुकाना पड़ेगा। तो उसने बच्चे ने डाउट पूछा कि मैम कोई बार बार हमारे साथ गलत कर रहा हो। तो मैंने कहा कोई बार बार गलत कर रहा है और आप उसको मौका भी दे रहे हो बार बार गलत करने का, ऐसे कैसे हो सकता है कोई आपके साथ बार बार गलत कर रहा हो। तो उसने कहा कि नहीं मैम, मतलब वो बार बार ना हमारी बुराई कर रहा हो, बार बार हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो पर्सन फिर भी ना 10 लोगों के बीच में जा कर के हमारी बुराई करता जा रहा है हर रोज़। तो फिर हम क्या करें। तो इसमें दो बातों से देखो, एक तो नॉलेज से देखो, जो इंसान आपकी बुराई करता है वो अपने ऊपर आपका बुरा कर्मा ले लेता है। पता है ये बात? जो इंसान आपकी बुराई करता है वो अपने ऊपर आपका कुछ बुरा कर्मा ले लेता है, ये लॉ है। अगर ये पता है ना तो आप कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, लेकिन इग्नोरेंस में अगर आपको नहीं पता ना ये, तो फिर आप दूसरों की बुराई कर देते हो। तो अगर यही लॉ है कि जो बुरा कर रहा है वो मेरा बुरा कर्मा अपने ऊपर ले रहा है, तो फिर क्या गुस्सा आएगा? फिर तो कोई गुस्सा नहीं आएगा। कर ले भाई, लगा ले तू अपना टाइम हम पर, हमारे बारे में ही बात कर रहा है, बुरी तो बुरी सही, अपना वक्त हमारे ऊपर लगा रहा है, लगा ले। दूसरी बात, एक इसको ना इस श्लोक से देखना कि उस पर्सन में भी है तो भगवान ही अंदर। अब वो कुछ बुराई कर रहा है और जो मेरे कानों तक भी आ रही है, मुझे पता भी चल रहा है मेरी बुराई हो रही है, तो आप क्या करो, आप वो शब्दों को सुन लो जो आपके बारे में बोले जा रहे हैं और आप एक सेल्फ एनालिसिस कर लो कि क्या मुझे लगता है मेरे अंदर ये बुराई है। सेल्फ एनालिसिस। और अपनी कमियां ना सबको पता होती हैं, सामने नहीं बताते हम, लेकिन हमें पता है हमारी कमियां। तो अगर आपको लगता है यार ये बंदा सही कह रहा है, ये कमी है मेरे अंदर, तो क्या करो, उसको इम्प्रूव करने के काम पे लग जाओ। और अगर आपको लगता है ये कमी नहीं है मेरे अंदर, ये गलत बोल रहा है, तो आपने छोड़ दी बात, मेरे अंदर वो कमी है ही नहीं, ख़त्म। तो आपने कहा कि भगवान ही आए थे इसके रूप में मुझे ये बताने कि मेरे अंदर ये कमी है, तो भाई मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ। और दूसरा, मुझे ये बताने मेरे अंदर ये कमी है ही नहीं जो बंदा बोल रहा है, तो मुझे दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं आप हर इवेंट में भगवान को ऐड कर दो, तो जैसे आप देखते हो चीज़ें, वो चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। अब देखो कितना आसान है ये हर इवेंट में भगवान को ऐड करना। भगवान ने बताया ये कि कौन सा मनुष्य है जो हर इवेंट में मुझे ऐड कर पाएगा। तो हमारा आज का अगला श्लोक देखेंगे हम, चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 19। इसको मैंने खुद कनेक्ट किया, ये कोई आपस में कनेक्टेड श्लोक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बात हमें समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानी ऐसा है जो मेरी शरण में आना चाहता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मेरी शरण में आता है। वासुदेवः सर्वम इति, हर तरफ भगवान है। वासुदेवः सर्वम, हर तरफ भगवान है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा, ऐसी महान आत्मा, सुदुर्लभ, दुर्लभ है इस धरती पर, जो क्या समझ जाए सब तरफ कौन है, भगवान है। वासुदेवः सर्वमिति, एक ऐसी आत्मा जो इंसान को हटा करके भगवान को डाल सके। किसी इंसान ने आपके साथ अच्छा किया तो आपके दिल में क्या, भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, माध्यम इसको बनाया।
लेकिन अच्छा करने वाले हैं कौन? भगवान। वो ही कर रहे हैं, मेरा उनके अलावा कोई है ही नहीं। आपके मन में ये बड़ी गहरी सोच अंदर है कि मेरा करने वाले सिर्फ भगवान है, मेरे अपने सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं। करते वो ही हैं, लेकिन माध्यम वो दूसरों को बनाते हैं। और जब आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, अगर आप ध्यान से देखोगे, हर सामने वाले का बुरा हमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। मुश्किल है समझना, क्योंकि सामने वाले पे इल्ज़ाम डालना बहुत आसान है, मुश्किल है समझना। लेकिन अगर आप गहराई से देखोगे तो हर वो बंदा जिसने मेरे साथ बुरा किया, उसने कुछ ना कुछ मुझे ऊपर ही उठाया, ऊपर की तरफ ही उठाया। मेरे नेचर में उसने कुछ ऐसा बदलाव किया जो मैं कर नहीं पाती, पर उसके बुरे ने मुझे मजबूर किया खुद को बदलने पे, तो मैं और ऊपर उठ गई। तो क्या मुझे ऊपर उठाने भी भगवान ही आए थे, लेकिन वो माध्यम उन्होंने उस पर्सन का ले लिया। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसा कर सकेगा वो दुर्लभ है, लेकिन ऐसी महान आत्मा ही एक इंसान को बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज शायद ये कि यार कैसे होगा, लेकिन ठाकुर जी ने आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब उन्हें आप पे भरोसा जो है बहुत है, और ये कंटिन्यूटी है, कोई एंड नहीं है। ये बैलेंस कैरेट डाउन इज अगले साल का ब्रॉड डाउन। ये नॉलेज कंटिन्यूटी है, जितना समझ में आ गई हमेशा उसके ऊपर जाओगे आप, इसमें फॉल नहीं है। आज आपने सुन लिया, आप मुझसे लिखवा लो, कम से कम 2 से 3 इवेंट होंगे जहां आप ये कहोगे अरे यार छोड़, भगवान ने किया होगा, जाने दे। चाहे आप वो छोटे से शुरू कर लो चाहे बड़े से, लेकिन ये बात चली गई दिमाग में कि यार भगवान ने किया है, ये माध्यम है। आप कहीं वो गाय, कुत्ता, हाथी आप देख लेना, कहीं ना कहीं गलत कर्म होने से बच जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि यार नहीं, भगवान ने क्या सिखाया, पंडितः समदर्शना। पंडित सभी के अंदर एक ही दर्शन करता है, वो किसका? भगवान का। इस बात पर ना एक बहुत प्यारा भजन है, आप कहो तो मैं सुनाऊं। बहुत प्यारा, मतलब कमाल की चीज लिखी हुई है उसमें। आपने नामदेव का नाम सुना है? नामदेव जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, नामदेव जी। देखो सुनते हैं, इसमें ये जो दोनों श्लोक है ना, वो ही बात इस भजन में है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, प्रभु घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर, तूने ओढ़नी उड़ाई है शुआन की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की,
बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। गुरु नानक कबीर सही जिनकी थी नज़ीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। नज़दीक और दूर वो ही हाज़िर हुजूर, यही सार समझाया संसार को। ये जहान शहर गांव, ये जंगल बियावान, मेहरबानियाँ है उस मेहरबान की। सारी चीज़ें हैं ये एक ही दुकान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। देखो, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान आपको बहुत ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आपकी कोशिश छोड़ना नहीं, इसको दिमाग में रखना और जितनी बात समझ में आए उससे आगे चलना। इस रास्ते पे कोई नुकसान नहीं है, नीचे नहीं गिर सकते। जितनी भगवद गीता पढ़ ली उससे ऊपर ही ऊपर हम उठेंगे। अब देखो ये थॉट प्रोसेस देखो कि कुत्ते ने रोटी उठाई, बजाय इसके कि हमें गुस्सा आए कि यार उसने रोटी उठा ली, वो क्या कह रहे हैं, प्रभु घी तो लगा लो, बिना घी के क्यों खा रहे हो। क्योंकि अंदर जा चुकी है ये बात कि वासुदेवः सर्वमिति, भगवान के अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो वो कुत्ता भी अगर खा रहा है रोटी तो भगवान ही खा रहे हैं। और मीरा जी का ये इवेंट आपको पता है, उनको मारने के लिए जब वो जहर का तो प्याला तो वो तो खराब हो गया, वो तो अमृत बन गया, तो अगली चाल अपनाई गई, उनको एक टोकरी भेजी गई फूलों से भर के, और ये कहा गया कि इसमें तुम्हारे गिरधर गोपाल की मूर्ति है। तो जब उन्होंने वो हटाया वो फूल ऊपर से, तो अंदर से क्या, नाग निकला। लेकिन वो इतना उनको इतना वो है कि इसके अंदर मूर्ति निकलेगी, तो उनको उस नाग में भी कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं कि कितना सुंदर रूप भगवान का आया है। ऐसे ही सूरदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी के सामने एक बार भूत आ गए, तो सूरदास जी क्या करते थे, भगवान के उसमें ना गाने लिखा करते थे वो, ठीक है, भगवान के प्रेम में। तो जब भूत आए ना, तो सूरदास जी ने उसके बाद गाना लिखा, आज आए मेरे प्रभु भूत के लिबास में। क्यों दिखा दो, भूत दिख नहीं रहा उनको। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान आज आप भूत का रूप लेकर के आ गए मुझे डराने के लिए, मैं कैसे डरूंगा क्योंकि मुझे तो आप ही दिख रहे हो। बहुत हायर लेवल है, लेकिन वहाँ तक जाना है, देखना है उस ओर कि लेवल एक ये भी है, तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अब बोलो किसी के मन में कुछ डाउट, कुछ पूछना हो, कोई सवाल, कुछ पूछना चाहो? हाँ देखो, ये मुश्किल बहुत है चीज़। सवाल है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या आप उसमें भी भगवान देखोगे? देखो, आप अगर जानना ही चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ, मैं भगवान की इच्छा से आपको बताती हूँ, देख कितना समझ सकते हो आप। हमारे अंदर ना तीन गुण हैं जो हमारे अंदर रहते हैं और हम सब उसी से ऑपरेट करते हैं। इनका नाम है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, सत्वगुण है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम ऊपर की तरफ उठने के लिए करते हैं, वो सत्वगुण है। रजोगुण होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम इस संसार में अपने विस्तार के लिए करते हैं,
जो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारी पहचान हो, हमारा रुतबा हो, उसके लिए हम यहाँ पर हैं सोसाइटी में। इसको फैलाने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब किस कैटेगरी का है? रजोगुण का। और अपने ही लेवल से फॉल होने के लिए भी हम लोग काम करते हैं। वो हम जितने भी काम करते हैं वो सब क्या है? तमोगुण की कैटेगरी है। आपका जो आलस है वो तमोगुण में आता है। नींद बहुत ज़्यादा लेना तमोगुण है। बासी खाना खाना आपको अगर पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है पुराना खाना, तो आपके अंदर तमोगुण जो है वो ज़्यादा है। रजोगुण जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बदले में पैसा ले रहे हैं, वो सारा रजोगुण है। और सत्वगुण जो हम ऊपर की तरफ उठते हैं, चाहे भगवान की पूजा है, चाहे जाप है, या फिर ये भगवद गीता है। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं कि वासुदेवः सर्वमिति, तो इंसान को वैसे देखना पड़ता है कि ये अंदर एक आत्मा है और जो गुण है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आपने देखा किसी ने किसी का मर्डर किया, तो आपने उस पर्सन के बारे में क्या सोचा? इसके अंदर उस समय कौन सा गुण ऑपरेट कर रहा है? तमोगुण। डेफिनेटली हम उससे दूर रहेंगे और उसको जेल भी भिजवाएंगे। 100% आपको आपका कर्मा करना होगा। अगर किसी ने गलत किया है तो आप उस पर कोर्ट केस भी करोगे, आप आपका सारा काम भी करोगे, आप उस बंदे को जेल भी भिजवाओगे, लेकिन दिल में आपके एक नॉलेज रहेगी कि भगवान तो उसमें भी है, भगवान तो उसमें भी है। लेकिन उसने जो गलत काम किया है वो किसका प्रभाव था? तमोगुण का प्रभाव था। इंसान जैसे अब सारे दिन में काम करेगा, उसका वही गुण जो है प्रबल होता है और उसी से रिलेटेड वो सारे काम होते हैं। तो हम उसको सज़ा भी दिलाएंगे लीगली, लेकिन मन में एक अवेयरनेस रहे कि भगवान तो उसमें भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुझे छोड़ देंगे अब हम, क्योंकि भगवान तुझ में भी है, हमने को छोड़ दिया। नहीं, काम हम अपना करेंगे, काम हम अपना करेंगे। आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए, आपको फांसी लगनी चाहिए, सारा काम होगा। लेकिन मन में इस सच को कौन मना कर सकता है कि भगवान तो उसमें भी है? इस सच को कैसे झुठलाओगे आप कैसे कह दोगे कि भगवान उसमें नहीं है? वो अंश भगवान का तो उसमें भी है, बस उसके अंदर ऐसा मान लो पूरा दबा हुआ है, उसको खुद भी नहीं पता उसके अंदर भगवान है। उसको खुद पता होता तो वो कुछ और ही हो जाता है। और इसीलिए नॉलेज आप तक आ रही है ताकि आप कुछ और ही बन जाओ, आप कुछ और ही बन जाओ, आपको समझ में आ जाए ये सारी बातें। तो इस नॉलेज से अगर चलोगे, देख लोगे, लेकिन काम अपना पूरा करोगे, कर्मा पूरा करोगे। हाँ जी। भगवान को, तो इस हिसाब से तो मतलब बाली वापस से अपने कर्मों पे बंध गया होगा। देखो, कर्म बंद भी समझ लो। मैं तो भाई पता नहीं कैसे आप लोगों के ये डाउट्स आ रहे हैं मुझे, तो मैं तो सच में मतलब मुझे आपके अंदर भगवान दिख रहे हैं इस समय। कर्म बंद का जो आपने डाउट पूछा है, आप उसको भी समझ लो। भगवान ने बताया है कर्म करते करते बंधन से मुक्त कैसे रह सकते हो। अगर आप कोई भी कर्मा करते हुए उसके फल को त्याग दो और वो आप भगवान को समर्पण कर दो, तो आप उस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आपको कर्म बंद नहीं लग सकता। तो अगर आज आप अपना कोई भी काम करते हुए आपने कहा ये मैंने भगवान तुम्हें समर्पण कर दिया, समर्पण मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने ये कर्मा किया क्यों? मैंने क्यों किया? भगवद गीता ही कहती है परिस्थितियां हमसे कर्मा करवाती हैं, परिस्थिति क्रिएट होकर कर आती है और फिर हम अपना कर्मा करते हैं। तो आपने कहा भगवान परिस्थिति क्रिएट हुई थी, मैंने अपना कर्मा कर दिया। जैसे अर्जुन को पहले तकलीफ हो रही थी ना मारने में, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्या समझ में आया कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक शस्त्रधारी का कर्मा क्या है? मैंने शस्त्र उठा रखा है ना, तो अगर मैंने शस्त्र उठा रखा है तो मेरा कर्मा क्या है? मुझे उसको मारना ही होगा। लेकिन आपने उसको भगवान को समर्पित कर दिया, तो आप उस कर्म बंधन से मुक्त हो गए। कर्मा आपको सारा करना होगा। जैसे मैं जब किसी बच्चे को डांटती हूँ मैं, जब ज़रूरी होता है, करना पड़ता है, मैं डांटती हूँ। अब देख लो अंदर क्या चल रहा है, वहीं से कर्म बंधन और कर्म मुक्ति हो जाएगी। अगर तो मुझे किसी बच्चे को डांटते हुए अंदर भगवान का एहसास रह गया
कि भगवान आपने मुझे ये काम दिया और इस काम में डांटना भी पड़ेगा मुझे, मैंने इस एहसास से डांटा तो मैं बंधन से मुक्त हूँ। और जिस समय मेरी ईगो ओवर पावर कर गई है, मेरे अंदर से भगवान का एहसास चला गया है और मैंने आपको डांटा है उस ईगो से, उस एरोगेंस से, उस समय मैं उस कर्म बंधन से बंध गई हूँ। अब होगा क्या, मैंने अगर आपको 10 लोगों के बीच में डांटा एरोगेंस के साथ, परिस्थिति मेरे आगे भी आएगी, मुझे भी कोई कुछ सुना देगा 10 लोगों के बीच में, सेम होगा वो, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर भगवान के एहसास के बिना काम किया जा रहा है तो बंधन से आप बंध रहे हो, वो चुकाना पड़ेगा आपको। और अगर आप भगवान को दिमाग में रख के समर्पण करके कर रहे हो तो आप बंधन से मुक्त हो। तो उस केस में कर्म बंध हुआ ही नहीं, अपना कर्मा था वो करना था तो किया गया और आप उस बंधन से मुक्त हो। ठीक है, और ऐसे ही आप हमेशा मुक्त रहोगे अगर आप दिल में ही रखोगे भगवान ने परिस्थिति दी, भगवान मैं कर्मा कर रहा हूँ, तुमने इस लायक बनाया कि ये कर सकूं तो मैंने कर दिया, समर्पित ये तुम पर है, मैं माध्यम हूँ, तुम ही जानो, तो आप हमेशा मुक्त रहोगे। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ जी, बहुत ही मुश्किल सवाल की तरफ मुझे ले जा रहे हो, बोलो बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ कि जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब श्री कृष्ण बचाने आए थे, लेकिन अब क्यों नहीं? सुना सवाल? द्वापर युग में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भगवान बचाने आए थे, आज क्यों नहीं? ठीक है, मेरे ख्याल से कईयों के मन में होगा ये सवाल कि आज क्यों नहीं। द्रौपदी की बात करते हैं। सबसे पहले तो द्रौपदी ने सबसे पहले भगवान से एक रिश्ता बनाया। वो रिश्ता भी उनका जब बना तो उससे पहले उन्होंने कृष्ण को परखा था। उनके फादर उनकी डेलिबरेटली मैरिज करवा रहे थे और कृष्ण ने कहा था कि मैं तुम्हें ये मैरिज में तुड़वा सकता हूँ, ये मैरिज नहीं होगी। तो द्रौपदी ने कहा था कि देखो ये काम तो कोई कर नहीं सकता, अगर तुमने कर दिया तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हें अपना सखा मानूंगी। और फिर भगवान ने कहा कि सिर्फ सखा नहीं मानना, मेरी हर बात माननी होगी। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, मैं आपको सखा भी मानूंगी, मैं आपकी हर एक बात भी मानूंगी। तो भगवान ने वो मैरिज को तो रोक दिया और द्रौपदी ने उनको अपना सखा बना लिया। और उसके बाद द्रौपदी की पांडवों से मैरिज हुई थी, जिसमें वो ये बात आ गई थी कि पांचों भाई आपस में बांट लो। वो जो धर्म संकट द्रौपदी के ऊपर आया था वो भी उन्होंने कृष्ण की बात मानकर ही इसके लिए एक्सेप्टेंस दी थी, क्योंकि द्रौपदी ये बात नहीं मान रही थी कि पांचों भाई आपस में बांट लो। तो जब उनको ये परिस्थिति में ढाला गया तो उन्होंने फिर कृष्ण को बुलाया, कृष्ण ने ही उनको समझाया, जिसके बाद द्रौपदी ने ये बात मान ली। इसके बाद आते हैं हम चीरहरण पर। जब वो चीरहरण हुआ, आपने ये स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि पहले भगवान नहीं गए, द्रौपदी बुलाती रही, फिर भगवान बिल्कुल लास्ट में गए। ठीक है, तो भगवान ने एक कारण दिया था उनको कि वो लास्ट में क्यों आए। भगवान ने उन्हें कहा कि जब तुम मुझे बुला रही थी तो तुमने अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़ा हुआ था। जब दुशासन खींच रहा था तो उन्होंने अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़ रखा था द्रौपदी ने, और साथ ही साथ वो कृष्ण को बुला रही थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मेरे 5 पति भी जो है वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे। तो वो बुलाती रही और दुशासन खींचता रहा। अंत में हार के उन्होंने छोड़ दिया हाथ, और उन्होंने अपने हाथ ऐसे कर लिए कि कृष्ण तुम्हारी सखी तुम्हें बुला रही है, तुम आओ, कृष्ण तुम आओ। और उसी मूवमेंट पर भगवान आ गए, उसी मूवमेंट पर। तो भगवान ने एक बात सिखाई, पता नहीं हम कितना सीख पाएंगे, कितना समझ पाएंगे। भगवान ने एक बात सिखाई, मैं तभी आता हूँ जब तुम्हारा संपूर्ण शरणागति होती है। अगर तुमने ऐसे भी पकड़ रखा है मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम किस पर डिपेंडेंट हो? अपने ऊपर, तुम अपने बल पर डिपेंडेंट हो। तुम्हें ये लग रहा है कि वो साड़ी को तुम पकड़ लोगे और तुम साथ में कह रहे हो भगवान आ जाओ, भगवान वहाँ नहीं आते।
जब तुमने छोड़ दिया, तुमने कहा मेरे हाथ में नहीं हो, मेरे हाथ से नहीं होगा भगवान, नहीं होगा, आपको ही आना होगा, तब मैं आता हूँ। यहाँ पर दो बातें बहुत मायने रखती हैं। आप इस सिचुएशन में फंसो उसके पहले आपका रिश्ता भगवान के साथ होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आप देख सको कि भगवान आए या भगवान नहीं आए। क्या पता भगवान आ रहे हो लेकिन आपका रिश्ता ही नहीं बना, आप देख ही नहीं पा रहे हो उनको। क्या पता वो आ रहे हो, लेकिन आपका रिश्ता बनेगा तो आप देख पाओगे। पता है क्या कहते हैं, भगवान के एक बार दर्शन हो जाएं तो सब हो गया। दुर्योधन को हुए ना भगवान के दर्शन, कितनी बार हुए उसको भगवान के दर्शन, कितनी ही बार हुए दुर्योधन को भगवान के दर्शन। अगर एक बार भगवान के दर्शन होने से होना होता तो हो नहीं जाता। भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको, उसकी बात नहीं है, लेकिन दर्शन ऐसे हो जैसे अर्जुन ने किए, जैसे अर्जुन ने किए। अर्जुन ने समर्पण किया। अर्जुन ने कहा भगवान जो आप कहोगे मैं करूँगा। वहाँ से वो अर्जुन बने। दर्शन तो सबको हो रहे थे, लेकिन अर्जुन के दर्शन देखो, भगवान ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया, भगवान ने कहा अर्जुन तुझे वो रूप दिखा रहा हूँ जिसे देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, मैं तुझे वो रूप दिखा रहा हूँ। तो दर्शन तो फिर वैसे हुए ना, दर्शन वो हुए ना दर्शन जो भगवान की शरणागति करके हुए। तो क्या पता भगवान आ रहे हो, क्या पता हम देख ही ना पा रहे हो, हमारा रिश्ता ही नहीं है उनसे। मैं तुम्हें अपनी एक स्टूडेंट की सच्ची बात बताती हूँ, बिल्कुल सच्ची। मुझे खुद के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने मुझे ये बात बताई। मैंने एक फूड फॉर थॉट में ना बच्चों को बताया था कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है ना, सिंगल या दोनों, उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना भगवान के किसी भी एक रूप को ना अपने पेरेंट्स बना लो, दिल से बना लो। अगर आपकी मदर नहीं है आप माता रानी को बना लो, अगर आपके फादर नहीं है आप शिव जी को बना लो, आपको जो रूप पसंद आए आप बना लो, लेकिन ना दिल से बना लो। और बिल्कुल वैसे चलना जैसे आप आपके सच्चे माता पिता के साथ चलते, बिल्कुल वैसे चलना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अचार खाने का भी मन हो रहा है ना, तो आप मम्मी को बोलते हो ना मुझे ये अचार चाहिए, तो आपको माता रानी को वो बोलना होगा कि मम्मा मुझे आज अचार खाने का मन है, आप मुझे अचार दो। आपको इस लेवल पर रिश्ता उनसे बनाना होगा, माता पिता वाला। तो उस बैच में एक बच्ची थी, वो मेरे पास क्लास के बाद आई कि मैम मेरी मदर नहीं है और आज मैंने आपकी ये बात सुनी है, मैं ना माता रानी को अपनी मदर बनाऊंगी। मैंने कहा देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दूसरी बात को याद रखना कि शिद्दत से रिश्ता निभाना उनके साथ, बिल्कुल वैसे करना जैसे तुम अपनी मदर के साथ करती। कहती मैम मैं लिख कर आपको दे सकती हूँ, मैं उनके साथ वैसे ही निभाऊंगी जैसे मैं अपनी मदर के साथ निभाती हूँ। तो फिर वो बैच हमारा ख़त्म हो गया। बैच ख़त्म होने के 2 महीने बाद एक दिन वो मुझसे मिलने आई सिर्फ इसलिए कि मैम मुझे आपको कुछ बताना है। तो उसने मुझे बताया कि 2 दिन पहले सीए इंटर की क्लास से वो वापस घर जा रही थी, तो उसने कहा कि मैं लेट हो गई थी और मुझे घर जाते जाते ना 11:15 बज गए। और उसने कहा कि जब मैं उतरी, मैं ऑटो से, नॉर्मली मैं वॉक करके जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा दूर है मेरा घर, लेकिन उस दिन ना मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि 11:15 हो गए हैं। और जब मैं वॉक करके आ रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अंधेरा है और ये सारा सुनसान है एरिया। तो उसे डर बहुत लगा, लेकिन वो अपना वॉक कर रही थी और इतने में वहाँ पर एक जीप आई और जीप में जो है उसने बोला कि 5 लड़के थे वो जीप में। और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे आसपास जीप को जो है ना सर्कल करना स्टार्ट किया। और उसने कहा मैम जैसे ही उन्होंने सर्कल किया मुझे समझ में आ गया था कि अभी होने क्या वाला है। तो उसने कहा कि मैं ना एकदम वहाँ पे फ्रीज़ हो गई, मुझसे चलना ही नहीं बन रहा, मुझसे कुछ नहीं, मैं फ्रीज़ हो गई वहाँ पर। तो उन्होंने जीप जो है रोकी और उसके बाद वो उतर करके मेरे तरफ आने लगे। तो कहती पता नहीं कैसे मुझे एक थॉट आया कि मेरी मदर ऐसी नहीं है कि जिनको बुलाने के लिए मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, मैं उनको अभी बुला सकती हूँ। और मेरी मदर ऐसी हैं जो अभी आ सकती हैं मेरे पास इमीडिएटली। तो उसने बोला, मैंने दिल में बोला कि मम्मा अभी के अभी आओ, मम्मा अभी के अभी आओ, जल्दी आओ, अभी के अभी आओ मम्मा, फटाफट आओ।
शी सेड मैम मैंने वो बोला है, वो लड़के मेरे बिल्कुल पास आए हैं और एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पीछे से किसी की आवाज़ आई कि क्या कर रहा है यहाँ पे। आवाज़ देख करके उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे से उसने बोला कि निकलो यहाँ से, जा रहे हो या तुम्हें लेकर के जाऊँ पुलिस थाने। तो वो सारे लड़के जीप में बैठे और चले गए और मैंने पीछे पलट के देखा तो एक बूढ़ी सी लेडी खड़ी थी। वो ये बोल रही थी, तो मैं देखने लगी कि क्या ये सच में मेरी माता रानी है। तो इतने में दूसरी तरफ से मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी, मैंने वहाँ टर्न किया, वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस टर्न किया, वो लेडी भी नहीं थी, वो लेडी भी नहीं थी। और ये चमत्कार आज हो रहे हैं, हर रोज़ हो रहे हैं ये। अब जब मुझे ये पता है ना, तो मैं ये नहीं मानती कि भगवान नहीं आते। लेकिन आपकी बात से मैं इनकार नहीं करती, हम न्यूज़पेपर में देखते हैं हर रोज़। अभी जो वहाँ पर हुआ था वो तो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक था। मणिपुर में वो जो परेड हुई थी, वो तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है उसका कोई जवाब। लेकिन हम इवेंट्स दोनों देख, मैं क्या करूं, बैलेंस शीट टैली हो रही है, मैं क्या करूं, बैलेंस शीट टैली हो रही है। ये भी इवेंट है और ये भी इवेंट है। कहाँ भगवान आ रहे हैं तो यार वो प्री कंडीशन पूरी कर दो, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। वो क्या है, उनके साथ तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग होना, उसके बाद देख लो यार आते हैं कि नहीं। एक बार करके देख लो, उन पर विश्वास मत छोड़ो कि वो तो आते नहीं। तुम अपना पार्ट करके देख लो, पहले रिश्ता बना कर देख लो, फिर अगर तुम्हारे लिए ना आए तो कहना, फिर कहना। किसी के लिए क्यों नहीं आए यार, वो उसकी जर्नी, पता नहीं क्या जर्नी रही उनकी, किसी ने क्या करा मुझे कभी पता नहीं चलेगा। हम किसी के अंदर का सच नहीं जानते, अपने अंदर का जानते हैं। तुम रिश्ता बना लो, फिर तुम्हारे लिए ना आए तो मुझे आके बताना, फिर मुझे तो आके तुम एक ही बात बताओगे कि मैम हमने भगवान से रिश्ता बनाया, वो यहाँ आ गए, वो यहाँ आ गए, मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे उनके यहाँ दर्शन हो गए, मुझे यहाँ उनका एहसास हो गया। एक बैच में एक बच्ची ने स्टेज पर आकर बोला, मैं अब भगवान से बात कर सकती हूँ, मैं अब उनसे बात करती हूँ, वो भी मुझसे बात करते हैं। पूरी क्लास ने उसका मजाक बनाया, पूरी क्लास ने। जैसे उसने स्टेज पर आकर बोला मैं अब भगवान से बात कर सकती हूँ, पूरी क्लास ने जो उसका मजाक बनाया, कहने लगे कि पूछ कर बताइए मेरा फाउंडेशन हो जाएगा, पूछ कर बताइए ये हो जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि स्टेज पर आकर इस बात को क्लेम करना कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है कि कोई इंसान स्टेज पर आकर ये शब्द बोल सके कि मेरी भगवान से बात होती है। कितनी बड़ी बात है ये। कैसे आ जाएगा किसी के मन में ये चीज़, और मैं जाकर के स्टेज पर बोल भी दूँ सबके सामने कि मेरी भगवान से बात होती, कितनी बड़ी चीज़ है। वो बैठे हुए उस दिन बच्चों ने नहीं सोचा, बच्चे हंस पड़े, बच्चे मजाक बनाने लग गए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है, जो रिश्ता बनाता है वो आकर मुझे ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अगर तुमने उससे रिश्ता बनाया तो वो तुम्हारी तरफ आएगा ही आएगा। लेकिन यार कर्मों का ध्यान रख लेना, कर्मों का ध्यान रख लेना। कर्म अगर तुम्हारे बुरे हैं, तुम्हारा भगवान से कनेक्शन कभी नहीं बनेगा। एक छोटी सी बात बताना, क्लास के अंदर जो आप लोग दोस्त बनाते हो ना, दोस्त मेरे जैसा होता है या दोस्त क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है? दो ऑप्शन है, मेरे जैसा बंदा मेरा दोस्त होगा या क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बंदा मेरा दोस्त होगा। अगर तुम इंटेलिजेंट वाले के साथ भी हो तो अपने लालच से हो। दोस्त किसको बोलते हो तुम? जो अपने जैसा होता है। मानते हो कि नहीं मानते? तो यार भगवान दोस्ती किससे करेंगे? जो अपने जैसा हो ना, जो अपने जैसा हो ना। तुम्हें बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी उनसे जुड़ने के लिए। उनके जैसा तो हम कभी बन ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ी जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं वो करनी तो पड़ेंगी। तुम शाम को तो तुम गुंडे वुंडे बुलाकर एक बंदे को पीट कर आए हो, अगले दिन सुबह तुम कह रहे हो भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? भगवान कहीं कभी ना कभी जाके पीट ले, पहले तेरी पहले वो जो अंदर की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए,
फिर आ जाइयो मेरे पास कि मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा कर्मों पे ध्यान दो और कनेक्शन बनाओ। और लक्ष्मी, तुमने खुद देखा है भगवान आए हैं तुम्हारे लिए, नहीं आए थे? जो तुमने हम सबके साथ स्टोरी शेयर की थी, आप बता दो क्या इसके लिए भगवान नहीं आए उस दिन? आए थे। हमने सबने उसकी स्टोरी सुनी उस दिन, हम लोग सब हैरान थे ये स्टोरी सुन के। वो तो कुछ होना ही नहीं था, तुम्हारे लिए तो भगवान ही आए थे। हाँ पूछो। हाँ उस दिन कहीं, मुझे नहीं पता वो दोबारा बता पाएगी कि नहीं। दोबारा बता पाओगे? दोबारा नहीं बता पाई, बड़ी मुश्किल से इसने बताई थी उस दिन। कभी बाद में आपस में बात करके देखते हैं तो शायद पता चल जाए। बता सकते हो? आ जाओ फिर। रोना नहीं, लेकिन आज रोना अलाउड नहीं है फिर। आंसर दिया ना, तो मेरी मम कहती है कि ना गर्ल्स को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऐसा कभी कोई सिचुएशन आए तो पहले खुद लड़ो। तो इस सिचुएशन में हमारा कर्म क्या है कि पहले हम भगवान को याद कर ले या पहले हम अपनी पूरी कोशिश कर लें। कोई सिचुएशन मुझे बता सकते हो? नहीं मतलब ऐसे रैंडमली, क्योंकि ऐसा सिचुएशन तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। मतलब फिजिकली? हाँ, फिजिकली आपको कोई अब्यूज कर रहा है, हाँ। ये वाली सिचुएशन? हाँ, तो हम पहले खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी पूरी एनर्जी लगाए या पहले भगवान को याद कर ले। हमारा कर्म क्या होगा उस टाइम? दोनों काम साथ साथ करने हैं। अगर आपको कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है, अगर आपको कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है तो आपका कर्मा क्या है? रोकने में सारी एनर्जी लगाएं या भगवान को याद करें? दोनों काम साइमल्टेनियस होंगे। भगवान को याद करो और उसके बाद तुम देखो क्या तुम्हारा वार आता है। देखो तो सही तुम्हारे हाथों में क्या ताकत आती है। उसके बाद सामने वाले का हाथ तोड़ दोगे तुम। अगर तुमने पहले भगवान को याद किया और फिर उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ ना टूट जाए तो मुझे बोल देना। क्योंकि तुम जब पहले भगवान को याद करोगे ना, अपने अंदर ना एक बात लेकर के आना ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वो ही ला सकता है जिसका रिश्ता बना हो, दूसरा नहीं ला सकता। ऐसी सिचुएशन में ये थॉट लेकर के आओ कि मैं शिव जी की डॉटर हूं। एक ही थॉट लाओ। अपने फादर को उस समय भूल जाओ, एक ही थॉट लाओ, मैं किसकी डॉटर हूं? शिव जी की। तूने शिव जी की डॉटर को हाथ लगाने का कोशिश की है, तू देख अब आपके अंदर वो फील आना चाहिए कि शिव जी की डॉटर को तूने टच करने की कोशिश भी कैसे करी, मेरी इच्छा के अगेंस्ट। आप एक बात को ना भूलो मत, सीता मैया ने रावण से खुद को कैसे बचाया था? घास के तिनके से। घास के तिनके से बचाया था। उन्होंने कहा था ये, उन्होंने अपने आसपास देखा, कुछ दिखा ही नहीं, वो घास का तिनका उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा रावण अगर तूने इसको पार किया तो तू भस्म हो जाएगा, अगर तूने इसको पार किया तो तू भस्म हो जाएगा। कैसे भस्म हो जाएगा? आपके अंदर की पावर बाहर आएगी ना तू। और आप देखो रावण उस तिनके से डरा कि नहीं डरा? डर गया, बाकी डायलॉग उसने मार दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा ही नहीं। डायलॉग मार के वो चला गया, लेकिन अंदर वो डर चुका था जब सीता मैया ने कहा था तू इस घास के तिनके को पार करके दिखा। बात क्या है, आपके अंदर क्या पावर है? आपके अंदर पावर आती है जब आप ऊपर उठते हो। ये थोड़ी आप यहाँ हर दिन लड़ाइयों में लगे हो और आपको लग रहा है कि आप किसी को बोल दोगे तू इसको पार करके दिखा, तो पार नहीं कर पाएगा वो। ऐसा थोड़ी होगा। अपने आप को आप उस लेवल पर लेकर के आओ कि अगर आपने बोल दिया कि ये घास का तिनका तू पार कर, तू भस्म हो जाएगा, तो सामने वाला हो जाए। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप आ सकते हो उस लेवल पर। मुझे नहीं लगता भाई आ सकते हो, इनको लगता है। मुझे नहीं लगता, इनको लगता है। ये सिखा रहे हैं आपको ये सारी बातें, इनको लगता है जो सामने बैठे हैं ना ये इस लेवल पर आ जाएंगे, वो बात है। ठीक है, आ जाओ। अब आप करोगे शेयर? आ जाओ। एक बार लक्ष्मी के लिए क्लैपिंग कर दें। शुरू से स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं। ये बात नवंबर की है। कोचिंग ख़त्म होके घर पहुँची मैं। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। शाम को मैंने पूजा करनी थी, मैंने नहा ली।
उसके बाद पूजा करके पाठ करके मैं पढ़ी। उसके बाद मम्मा ने कहा खाना खा ले। मैं खाना खाने गई, मैं वॉशरूम गई, फिर वहाँ बाहर आई। उसके बाद मुझे ना ठंड लगने लग गई। अब ठंड लगने, शिवरिंग बहुत तेज़ हो गई मेरे बॉडी में। मुझे कुछ समझ नहीं, क्योंकि नॉर्मली था कि अगर मतलब बुखार लग रहा है तो शिवरिंग तो होगी, ठंड लगेगा ही। मम्मा ने कहा खाना खा ले, दवाई खा ले। मैंने मम्मा ने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक है। फिर खाने बैठी खा ऑलमोस्ट बस एक दो बाइट ही खाया होगा, मेरे हाथ पाँव में स्टिफनिंग स्टार्ट हो गई। मतलब काम करना बंद करने लग गया, पूरा सुन्न पड़ गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। मुझे समझ में नहीं आई हो क्या रहा है। पापा पाठ कर रहे थे उस टाइम रामायण का। फिर पापा ने देखा कि उस टाइम तक बहुत तेज़ हो गया था। मैं ऑलमोस्ट ना चल पा रही थी ना उठ पा रही थी, बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। मम्मा ने कहा फिर भी कोशिश कर, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे उतरने में टाइम लगेगा, जाना तो मेरे को खुद से ही पड़ेगा। तो चलो फिर भी इतना तो था कि हाँ, मतलब कि अगर ये हो रहा है तो भगवान कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प कर ही देंगे। अगर बचना है तो हेल्प हो जाएगा, इतना मुझे था। ये बात मेरे मन में आ गई थी, अगर बचना होगा तो फिर हेल्प तो हो जाएगी, इतनी तो पावर आ ही जाएगी कि मैं कम से कम 4th फ्लोर नीचे उतर के जा तो सकूँ। तो मैं चली गई, मम्मी मेरी हेल्प करी, कैसे कैसे घसीटते घसीटते मैं पहुंच गई कार तक। फिर वहाँ से हॉस्पिटल बस 2 मिनट का ही दूर था। वहाँ पहुँचे, डॉक्टर ने देखा, कहा इमरजेंसी है। उन्होंने स्टार्ट किया अपना जो भी, मतलब उस टाइम इंजेक्शन, रियल बात बताओ तो मुझे इंजेक्शन से डर लगता है हमेशा। तो अब मैं उस टाइम देख रही थी कि मुझे कैनुला हर चीज़ वो डॉक्टर लगाना स्टार्ट कर रहा है। अब मुझे दर्द कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो मुझे दर्द होगा कहाँ से। बस दिख रहा है कि कुछ तो हो, मतलब सब हो रहा है। और एक चीज़ मैंने उस टाइम, शायद उस टाइम मैंने बताया नहीं, उस टाइम मैं नोटिस कर रही थी कि हॉस्पिटल में जब आप कभी जाओ इमरजेंसी में तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके बाद ही आपका इलाज करना स्टार्ट करेंगे। उस बीच अगर मरीज़ मर जाए तो उस पर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं बेहोश तो नहीं थी पर मैं सब देख रही थी। मेरे पापा डॉक्टर्स, ऐसा नहीं था कि पापा, मतलब कि हम लोग फाइनेंशियली वैसे हैं कि पापा पैसा नहीं दे, पापा कह रहे हैं दे दूंगा, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दो, और मतलब बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ तो दवाई दो। कह रहे ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पापा ने 4-5-6 मिनट तक ऐसे ही मतलब हुआ। फिर पापा ने ज़ोर से बोला, पापा ने कहा कि इस हॉस्पिटल के जो ओनर है या जहाँ के हेड हैं, डॉक्टर हैं, वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं। तो कोइंसिडेंटली फ्रेंड ही है। तो पापा ने बोला, तो डॉक्टर्स को थोड़ा लगा कि हो सकता है उनकी जॉब पे आ जाए, तो उन्होंने फिर, पापा ने उस टाइम पैसे नहीं थे, तब तक उन्होंने मेरा सारा इलाज चालू कर दिया। अब ये हो रहा था कि मेरी पूरी बॉडी में स्टिफनिंग थी, मुझसे चला नहीं, मतलब कि मैं बैठी रह गई पूरे टाइम। 10 मिनट का टाइम था, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। डॉक्टर कह रहा है ये केस ही बड़ा अजीब है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रही है, कुछ ना बोल पा रही है ना कुछ बता पा रही है क्योंकि हालत नहीं है, तो कैसे पता करे कि हो क्या रहा है। बस दिख रहा है बॉडी में स्टिफनिंग है, क्या रीज़न है कोई किसी कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर ने बस इतना कहा मेरी सिचुएशन देख के कि इस लड़की के पास सिर्फ 10 मिनट थे, सिर्फ 10 मिनट से अगर बचना है तो 10 मिनट में, अगर हम जितना हम जानते हैं उतना कोशिश करें, अगर उसमें बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अब भगवान ही बचा सकते हैं। जब 10 मिनट मेरे को सब सुनाई दे रहा था कि हाँ भाई 10 मिनट है, 10 मिनट है, चलो कोई बात नहीं। अब पूरे 10 मिनट है, मैं मतलब कि कुछ उस टाइम से 2-3 साल पहले मत ये था कि मेरा शिव जी से और माता रानी से अटैचमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ रहा था। मतलब ऐसा, जैसे मैम ने कहा कि अपने आप को शिव जी की बेटी मानना स्टार्ट कर दो, तो ये मेरे को 2-3 साल पहले से फील हो गया था कि मतलब कि वो है, मतलब भोले बाबा हम कहते हैं, वो बाबा यानी हमारे फादर है। जब वो हमारे फादर है, वो हमारे फादर के भी फादर है, हमारे ग्रैंड फादर के फादर है, वो सब सबके फादर है, तो मेरे भी फादर है, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो फिर कैसे मैं हार सकती हूँ। अब इतना सोच रही हूँ, ये भी मैं सोच रही हूँ उस टाइम पर, समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले, रोना भी नहीं आ रहा है मुझे, पर बस मैं सोचे जा रही हूँ कि हाँ मतलब पावर तो आ ही जाएगी यार, इतना तो है, इतना तो सांस चल रही, जिंदा बची हुई हो तो पावर तो है, आ ही जाएगी। बस मैं ओम नमः शिवाय पूरे रास्ते जाप करते आई, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं इतना मत बोलो, नहीं तो बोलने में एनर्जी और वेस्ट हो जाएगी, तो और मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा बचना। ठीक है, अब मतलब घर में जो भी सिचुएशन हुआ, वहाँ से हॉस्पिटल इलाज तक जो भी हुआ, उस पूरे बीच आधे घंटे तक मैंने लगातार
मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार जाप कर लिया होगा ओम नमः शिवाय का। ठीक है, वहाँ तक तो है। अब क्योंकि मैं दोनों को मानती थी, भोले बाबा जी को भी और माता रानी को भी, यानी कि बचाने तो दोनों को ही आना पड़ेगा। तो अब घर से लेके बाहर मतलब हॉस्पिटल के इलाज तक तो ओम नमः शिवाय जाप किया, तो मेरी सांसें चल रही थी उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मेरे दादाजी जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में कुछ ज़्यादा ही हैं, तो जैसे होता है मंत्र का जाप होता है, फिर नवरात्रों में दुर्गा क्या कहते हैं वो तो मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, दुर्गा जी का मंत्र का जाप होता है नवरात्रों में, जो पाठ करते हैं वो ये करते ही करते हैं। और ये दादाजी मतलब वो स्टोरी बताते हैं कि वो बचपन से ही जाप करते आ रहे मंत्र का, सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1.5 घंटे। मतलब कि मेरे दादाजी मतलब कि पढ़ते भी थे, वो अपने वो क्या कहते हैं काफ़ी ऊंचे हाई पोस्ट पे भी जा चुके हैं। और तो मतलब कि वो करते थे, उनको पता था कि होता है ये सब। तो मेरे मम्मी को पता नहीं कैसे आधे घंटे बाद याद आया, फिर दादाजी को कॉल लगाया, उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो फिर जब मन किया बोल दिया और ठीक हो जाएगा, कोई भी नहीं। उसके लिए आदमी को शुद्ध होना, मतलब कि एकदम नहा धो के एकदम बढ़िया होना पड़ता है एकदम, तभी हो सकता है। मतलब कि हम बुखार भी है ना किसी को, तो पहले उसको नहलाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा दुर्गा जी का मंत्र। तो लेकिन वो सिचुएशन ऐसी तो मेरी थी नहीं। फिर मम्मी ने सारा सिचुएशन समझाया, फिर डॉक्टर मुझे आईसीयू में लेके जा रहे थे कि आईसीयू में जाओ, वहाँ पे सारा इलाज होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना टेस्ट होना था हो गया। अब डॉक्टर मेरे पास था, वो अलाउ नहीं करते कि फ़ोन रखे, फिर भी मम्मा ने कहा कि अपने कान के पास यहाँ पे तकिए पे रख ले, जब तक सुनने को मिल रहा है तब तक सुन ले। तो उन्होंने ना डॉक्टर मतलब कि था 15-20 मिनट का, तब तक 10 मिनट उसके बाद डॉक्टर ने छीन लिया फ़ोन। अब पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी आ जाए, मैं डॉक्टर पे चिल्ला पड़ी, कहती कि फ़ोन दे दो मुझे मेरा वापस, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी उठ के। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों फ़ोन दे, कहते मुझे दादाजी से बात करनी है, उससे ज़रूरी अभी मेरे पास कुछ नहीं है। इतनी पावर आ गई थी कि मैं बोल गई। उसके बाद मतलब कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, बस थोड़ा सा एक आध फिंगर जो काम कर रहा था, मैंने उसे दादाजी का नंबर डायल किया और उन्होंने फ़ोन किया, और मैंने कहा कि वो डॉक्टर ने ले लिया था लेकिन अब नहीं लेंगे, अब कोई नहीं लेगा, अब बोलिए कोई नहीं लेगा फ़ोन अब यहाँ से। तो उन्होंने 15-20 मिनट तक किया, स्टिफनिंग थी 10 मिनट अब बीत गया था, ये किसी को ध्यान नहीं था कि 10 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, बस ये मुझे पता चल रहा था। तो उन्होंने स्टार्ट किया मंत्र पढ़ना, मैं कान कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बस ये था कि सुनाई बस उन्हीं की आवाज़ आ रही थी और कुछ नहीं। अब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, अब पता नहीं क्या जो स्टिफनिंग, जो मेरे हाथ पाँव पेट कुछ काम नहीं कर रहा था, बस मुझे इतना फील हो रहा था मेरा हार्ट और मेरा लंग्स बस यही दोनों जिंदा है, बाकी सब अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि कुछ फील नहीं हो रहा था एकदम, मतलब ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, ये हाल था। बस मैं सोच रही थी कि बस अगर इन दोनों में से कोई एक अगर फेल हो गया ना अभी, तो फिर मेरा तो बचना अब मुश्किल ही है। बस ये था कब अगले सेकंड अब ये होने ही वाला है, होने ही वाला है, क्योंकि हर सेकंड प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो अब ये दादाजी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, करते 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 जैसे ही ख़त्म हुआ, उस टाइम डॉक्टर्स नहीं थे मेरे पास, पता नहीं क्यों आईसीयू में जो वार्ड्स होते हैं उन्होंने पर्दे लगे हुए थे, डॉक्टर काम से कुछ सामान लाने चले गए थे, डॉक्टर भी नहीं, नर्स भी नहीं, कोई स्टाफ नहीं था उस टाइम पर, सिर्फ मतलब मैं वहाँ पे लेटी हुई थी और दादाजी का फ़ोन में जो मंत्र था, उस बीच पता नहीं जैसे ही मंत्र ख़त्म हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूरी बॉडी नॉर्मल अपने आप ही हो गई। डॉक्टर आए, मैं उठ के बैठ गई, डॉक्टर कह रहे तुम उठ के कैसे बैठ गई, मैंने कहा बस बैठ गई। कह कैसे ठीक हो गई, मुझे क्या पता, मैं तो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गया, बढ़िया हो गया सब। अब क्या, अब मैं जा रही हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे आईसीयू में रहेगी। उसके बाद फिर मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ, मतलब कि पापा आए, पेरेंट्स आए, एक एक करके मिले, फिर उन्होंने 1 हफ्ते तक एवं फॉर्मेलिटी के लिए रखा, मेरे को तो कुछ ठीक तो सब बढ़िया ही हो गई हो, तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है यहाँ पे मेरा और कुछ नहीं आईसीयू में। तो 1 हफ्ते बाद मैं निकली, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ उस बीच कि मैंने पूरे रास्ते ओम नमः शिवाय का जाप करा, तो मेरी सांसें बची रही। उसके बाद माता रानी के मंत्र को सुनने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई। इसका मतलब मेरे पेरेंट्स जो मतलब हम सबके पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स हैं वो दोनों आए थे बचाने के लिए। डॉक्टर खुद देख के हैरान था कि कैसे कोई लड़की 10 मिनट का टाइम है वो बच जाए, वो भी स्टिफनेस से। ये होता नहीं है, हाफ पैरालाइज्ड बॉडी जो होती है उसी को वो स्टिफनेस में रखते हैं, उसमें बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और मेरा
लेफ़्ट साइड पैरालाइज होने का डॉक्टर ने बताया था कि ये लेफ़्ट साइड की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी अगर नहीं बचेगी तो, क्योंकि हो चुकी थी, पूरी बॉडी हो चुकी थी, बस कोई एक साइड तो होना तो पक्का था। वो बच गया, हो गया, पता नहीं कैसे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दोनों ने यहाँ के बचाया है मुझे। देखो, जो एक बात आई ना कि शिवजी और माता रानी हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं। ऐसी रियलाइजेशंस आपको होती हैं जब आपका भगवान से रिश्ता जुड़ता है, किसी से सुनने पर नहीं। आपका रिश्ता गहरा होता है, आपको चीज़ें समझ अपने आप आने लगती हैं। और जब दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये तो मेरे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, ये तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, फिर कहाँ डाउट रह गया कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। और दूसरी बात, जब लक्ष्मी बता रही थी, अगर आपने सुना हो, इसने बताते बताते कहा था कि जब मैं शिवजी और दुर्गा दोनों का कर रही हूँ तो दोनों को ही आना पड़ेगा, कहा था इसने। ये आप कब बोल सकते हो ये कि दोनों को ही आना पड़ेगा? अगर फोकस करना आप, कैसे दिल से ये बात आ जाएगी कि दोनों को आना पड़ेगा? जब आपका रिश्ता गहरा होगा। जब आपका रिश्ता नहीं होता ना और आप भगवान को बुला रहे होते हो, आप चेक करना, आपके दिल में होता है यार आएंगे ही नहीं, आपका कोई रिश्ता, आपको लगता आएंगे ही नहीं, चल एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब आपका रिश्ता होता है, आपको पता होता है वो आएंगे, और नहीं तो फिर आपको पता होता है वो ही ले जाएंगे। फिर किस बात का डर, ले जाओ, फिर ले जा रहे हो तो ले जाओ। तो आपका वो रिश्ता पहले, उसके बाद आपकी लाइफ में आपका एक्सपीरियंस, और 100% वो आएंगे। देख लेना, तुम लोग खुद ही आके मुझे बता रहे होगे कि मैम वो ऐसे आए थे और मैम वो ऐसे आए थे। और किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ आपने कभी महसूस कराओ कि हाँ भगवान आए थे, या वो कोई एक पावर है, सुपर पावर, मैजिकल पावर ऊपर है, जिस पर हमें विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए और उसी विश्वास पर हमारी ज़िंदगी चलती है? तो मैं दुआ करती हूँ कि आपके साथ अच्छे अच्छे ऐसे एक्सपीरियंस हो, और इसी के साथ इस फूड फॉर थॉट को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।